हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है हिस्ट्री वाले पोर्शन से। देखिए इसके बाद में केवल एक चैप्टर और बच रहा है 8th क्लास की हिस्ट्री से। इस तरह हम 8th क्लास को भी कंप्लीट कर पाएंगे जिस तरह हमने 6ठी और 7वीं क्लास को कंप्लीट किया है। इसके बाद में 9th और 10th बचेगी, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? आज़ादी के बाद का भारत। तो इसमें जो भारत है और जो राजस्थान है, इनके एकीकरण से संबंधित सारे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करिएगा और अपनी थियरी को परखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के पूर्व भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो आपको इनमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आज़ादी से पूर्व भारत में देशी रियासतें थी 562। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आज़ादी के समय संविधान सभा में कुल सदस्य रह गए थे, तो कितने रह गए थे या बताएं? 389, 299, 272 या फिर 125? ये रह गई थी 299। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर के किस राजा ने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे? सरदार सिंह ने, शार्दुल सिंह ने, कर्ण सिंह या फिर कोई नहीं? तो देखिए बीकानेर के उस समय राजा थे शार्दुल सिंह। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। निम्न में से यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था या फिर सभी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये जो चारों तथ्य दे रखे हैं ये चारों तथ्य सत्य हैं और इन चारों तथ्यों से एक एक क्वेश्चन बनता है, तो सारे आपको ध्यान रखने हैं। राज्य पुनर्गठन के संबंध में असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है कि असत्य कौन सा है। पंजाब व हरियाणा का गठन कब हुआ? 1966 में। उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ 2000, तेलंगाना 2014, राजस्थान 2000। तो देखिए यहाँ पर जो असत्य है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर 2000 गलत है। बाकी की आपको ध्यान रखना है कि इन सभी का गठन कब कब हुआ, तो ये डेट भी आपको साथ में इनकी ध्यान रखनी है। आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो देखिए आज़ादी के समय राजस्थान में कुल रियासतें थी 19। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? एक था, अजमेर मेरवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 3 ठिकाने कौन कौन से? तो देखिए एक था नीमराणा जो कि अलवर में पड़ता है, एक लावा टोंक में और एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। तो ये साथ में आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? उदयभान सिंह के द्वारा, भोपाल सिंह के द्वारा, गणेश पाल या फिर शोभाराम कुमावत? तो देखिए राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया गया था जो मेवाड़ के राजा थे भोपाल सिंह, इनके द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो देखिए मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था अलवर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। इसकी राजधानी बनी गई थी अलवर को। यहाँ पर आपको असुमेलित कौन सा है वो बताना है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, इसका दूसरा नाम है पूर्व राजस्थान का राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 या फिर बृहत्तर राजस्थान 30 मार्च 1948। तो देखिए यहाँ पर जो असुमेलित है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो बृहत्तर राजस्थान है इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 में। यहाँ पर 1948 दे रखा है जो कि गलत है।
तो मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और वृहत राजस्थान का कब हुआ, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, अलवर को, और राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया गया था कोटा को, और भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनी थी उदयपुर, और राज प्रमुख बने थे भोपाल सिंह। और वृहत राजस्थान, जयपुर को राजधानी बनाया गया मान सिंह राज प्रमुख। आगे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है चरण और उद्घाटनकर्ता के संबंध में आपको बताना है। पूर्व राजस्थान NV गाडविल, संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा, वृहत राजस्थान सरदार पटेल, मत्स्य संघ NV गाडविल। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो संयुक्त राजस्थान है इसका उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ना कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऊपर का एक और नीचे वाले दोनों फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। और देखिए प्रधानमंत्री किन किन को बनाया गया था वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। और वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और देखिए जो मत्स्य संघ था ये राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था, पूर्व राजस्थान सेकंड, थर्ड संयुक्त राजस्थान, और फोर्थ था वृहत राजस्थान। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को किस चरण में मिलाया गया था, दूसरे चरण में, तीसरे, चौथे या फिर पांचवें चरण में। तो देखिए वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया था पांचवें चरण में। और इस पांचवें चरण का नाम क्या है, संयुक्त वृहत राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों को मिला दिया गया था। किस समिति के सिफारिश पर, तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। राजस्थान के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, और सबसे नई रियासत कोटा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, सत्य नहीं है, सबसे नई रियासत कोटा नहीं थी राजस्थान की, ये थी झालावाड़। तो ऊपर के तीनों फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। असुमेलित कथन यहाँ पर आपको बताना है। संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949, राजस्थान 26 जनवरी 1956। देखिए राजस्थान किस संबंध में है कि हमारा राज्य का नाम सर्वप्रथम कब स्वीकारा गया राजस्थान, उसके संबंध में। राजस्थान संपूर्ण निर्माण 1 नवंबर 1956, और राजस्थान दिवस 30 मार्च। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। राजस्थान, हमारे राज्य का नाम राजस्थान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ऊपर के जो ये कथन है, ये कथन और नीचे वाले दोनों कथन, ठीक है, ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखने देते, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें व ठिकाना शामिल था। तो देखिए मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें थी, और नीमराना ठिकाना शामिल था। राजस्थान संघ में कौन सी रियासत नहीं थी। देखिए जो ये राजस्थान संघ है इसका दूसरा नाम है पूर्व राजस्थान, ये राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी रियासत इसमें शामिल नहीं थी वो बताना है आपको। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कुशलगढ़, या फिर उदयपुर, जयपुर। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तो उदयपुर और जयपुर इसमें शामिल नहीं थी। तो बाकी के जो ये 10 नाम दे रखे हैं ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं। संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल हुई, जयपुर, उदयपुर, अलवर, कोटा। देखिए जो संयुक्त राजस्थान है ये राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है, और
इसमें शामिल जो रियासत हुई वो हुई थी उदयपुर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? भोपाल सिंह को। वृहत राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल हुई? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, एक ऑप्शन और होगा यहाँ पर सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये चारों रियासतें मिलाई गई थी वृहत राजस्थान में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी ऑप्शन वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअसली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और देखिए राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो जयपुर के मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और वरिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो जोधपुर के थे हनुमंत सिंह, उनको बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखने हैं। छठे चरण में किस रियासत को राजस्थान में मिलाया गया था? आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही, केवल आबू, केवल दिलवाड़ा, या फिर अजमेर और मेरवाड़ा। तो देखिए छठे चरण में आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो देखिए आबू है, दिलवाड़ा है, अजमेर, मेरवाड़ा है, इन सभी को 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छठे चरण की डेट क्या है ये आप ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950। आबू, दिलवाड़ा और अजमेर, मेरवाड़ा को राजस्थान में किस चरण में मिलाया गया? तो जस्ट मैंने अभी आपको आगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया है, 7वें चरण में। 7वां चरण कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956 को। सुनेल टप्पा को राजस्थान में तथा सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में किस चरण में मिलाया गया था? तो देखिए ये मिलाया गया था 7वें चरण में। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था? तो देखिए राजस्थान में राज्यपाल का पद सृजित हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले कौन सा पद चलता था? राज प्रमुख का। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर, सवाई माधोपुर, दौसा या फिर बूंदी? तो देखिए राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। 27वां कौन सा बना था? धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। सबसे लास्ट वाला आप ध्यान रखिएगा, डेट भी इसकी 26 जनवरी 2008। छठे चरण में राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो देखिए छठे चरण में राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो देखिए हाड़ौती संघ का प्रस्ताव रखा गया था जो कोटा के महाराव थे भीम सिंह, इनके द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। बागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? डूंगरपुर महारावल, कोटा महारावल, मेवाड़ महारावल या फिर जयपुर महारावल? तो देखिए वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था डूंगरपुर महारावल के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सत्यनारायण राव समिति के आधार पर सत्य कथन बताइए। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया, जोधपुर में उच्च न्यायालय रखा गया, बीकानेर में शिक्षा विभाग रखा गया या फिर सभी? तो देखिए ये सारे कथन सत्य हैं सत्यनारायण राव समिति के अनुसार। इस समिति के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि राजधानी कहाँ पर रहेगी, उच्च न्यायालय कहाँ पर रहेगा और शिक्षा विभाग कहाँ पर रहेगा। तो ये सारे स्थान आप ध्यान रखिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट विभाग हैं तो इनका भी आप ध्यान रखिएगा। खनिज विभाग को कहाँ पर रखा गया? उदयपुर में। वन व सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में। तो ये सारे फैक्ट आपको कंटिन्यूअसली ध्यान रखने हैं। अखिल भारतीय स्तर पर किसकी अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया? तो देखिए राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छठी क्लास की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। छठी क्लास के जितने भी चैप्टर बनते हैं उन सभी चैप्टरों को की पीडीएफ को मर्ज करके एक पीडीएफ बनाई है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, जीके ट्रिक एजुकेशन। टेलीग्राम पर आप जाए सिंपली और वहाँ पे जाके सर्च करें, हमारे चैनल का नाम आपको मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्दी मैं आपको 7th की और 8th क्लास की भी एक पीडीएफ ही प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपके सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।